किसी जंगल में एक गरीब टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। एक दिन वह जंगल में भोजन की तलाश कर रही थी। अरे बाप रे बाप, आज कितनी गर्मी है। मुझे तो प्यास लग रही है। पहले मैं नदी से पानी पी लूं, फिर भोजन ढूंढने जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया नदी पर पानी पीने के लिए जाती है। तभी उसकी नजर नदी पे गिरे हुए सोने के हार पर जाती है। अरे ये हार तो सोने का लग रहा है। इतना कीमती हार इस नदी पर कहां से आया? ऐसा लगता है कि किसी पक्षी के पानी पीते समय ये यहाँ पर गिर गया होगा। मैं पक्षियों के घर जाकर पता करूंगी कि ये किसका सोने का हार है, फिर उसे दे दूंगी। टुनटुनी चिड़िया सबसे पहले वो हार लेकर कालू कौवा के घर जाती है। कालू भैया, ओ कालू भैया, जल्दी बाहर आओ, मुझे कुछ पूछना है। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया? कालू भैया, क्या ये सोने का हार आपकी पत्नी का है? ये मुझे नदी किनारे मिला है। नहीं नहीं टुनटुनी, मेरी पत्नी के पास इतना कीमती हार नहीं है। वैसे भी वो 2 दिनों से अपने मायके गई हुई है। ठीक है कालू भैया, मैं ये हार लेकर तोते भैया के पास जाती हूँ। शायद ये हार उनकी पत्नी का हो। फिर टुनटुनी चिड़िया वो हार लेकर तोते के पास चली जाती है। तोती जी, ये हार मुझे नदी के पास से मिला है और ये हार सोने का है। क्या ये सोने का हार आपका है? नहीं टुनटुनी चिड़िया, ये हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? टुनटुनी चिड़िया, तुम एक काम करो, तुम कबूतर के पास जाओ। क्या पता ये हार कबूतर की पत्नी का हो। ठीक है तोती जी, मैं ये हार लेकर कबूतर के पास जाती हूँ। फिर ये कहकर टुनटुनी चिड़िया कबूतर के पास चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया, सब ठीक तो है ना? तुम आज सुबह सुबह मेरे घोंसले में आई हो, कुछ परेशानी है क्या? हाँ कबूतर जी, सब कुछ ठीक है। वैसे कबूतर जी, तुम्हारी पत्नी जी दिखाई नहीं दे रही है, वे कहाँ है? क्या बताऊं टुनटुनी चिड़िया, कल रात मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करके अपने मायके चली गई है। कबूतर भाई, ये सोने का हार मुझे नदी के पास में पड़ा हुआ मिला है। क्या यह सोने का हार आपकी पत्नी का है? टुनटुनी चिड़िया, ये सोने का हार मेरी पत्नी का कैसे हो सकता है? कल रात मेरा झगड़ा मेरी पत्नी से इसीलिए हुआ था कि मेरी पत्नी मुझसे कह रही थी कि मैं उसे एक सोने का हार दिला दूं, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी पत्नी को सोने का हार दिला सकूं। बस इसी वजह से वह मुझसे नाराज होकर अपने मायके चली गई है। कबूतर जी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये हार जिस किसी पक्षी का है, मैं उसे एक बार ये हार लौटा दूं, उसके बाद में और तुम तुम्हारी पत्नी के मायके चलेंगे और तुम्हारी पत्नी को वापस ले आएंगे। टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये हार जिस किसी पक्षी का भी है, तुम उसे जल्दी से लौटा दो। उसके बाद हम दोनों मेरी पत्नी को लेने के लिए जाएंगे। और फिर टुनटुनी चिड़िया वे सोने का हार लेकर बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। बुलबुल बहन, ये सोने का हार मुझे नदी के पास मिला है। क्या ये सोने का हार आपका है? नहीं नहीं टुनटुनी चिड़िया, ये सोने का हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? मुझे लगता है ये हार किसी अमीर पक्षी का है। पर बुलबुल बहन, हमारे जंगल में तो कोई भी अमीर पक्षी नहीं है। इतना महंगा हार आखिर किस पक्षी का होगा? चलो बुलबुल बहन, मैं रानी कोवी के पास जाती हूँ। बस वही रह गई है, उनसे भी एक बार पूछ लेती हूँ, क्या ये सोने का हार उनका तो नहीं है? फिर ये कहकर टुनटुनी चिड़िया रानी कौवी के पास चली जाती है। रानी कौवी और भूरा कौवा, तुम दोनों अभी तक सो रहे हो।
सुबह तो कब की हो गई है, चलो अब उठ जाओ तुम दोनों। टुनटुनी चिड़िया, मैं और रानी तो सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं। मैंने और रानी ने भोजन खा लिया है और भोजन खाकर हमें बहुत जोरों से नींद आती है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ और हम दोनों को सोने दो। रानी कौवी उठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या ये सोने का हार तुम्हारा है? सोने के हार का नाम सुनकर तो रानी कौवी और भूरा कौवा झट से उठ जाते हैं। हाँ हाँ टुनटुनी चिड़िया, ये सोने का हार मेरा ही है। ये सोने के हार को मैं कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें यह हार कहाँ से मिला? रानी कौवी, ये सोने का हार मुझे नदी के पास में मिला है। ये हार सच में तुम्हारा ही है ना? हाँ हाँ टुनटुनी चिड़िया, ये सोने का हार मेरा ही है। ये सोने का हार शादी के वक्त मेरी माँ ने मुझे तोहफे में दिया था। ये सोने का हार बहुत महंगा लगता है। ये हार मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ और आगे से इस हार को तुम संभाल के रखना। फिर टुनटुनी चिड़िया वे सोने का हार रानी कौवी को देकर वहाँ से चली जाती है। रानी, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी कंजूस माँ ने इतना महंगा सोने का हार तुम्हें दिया होगा। जरूर तुम झूठ बोल रही हो। भूरा जी, मेरी बेचारी गरीब माँ इतना महंगा हार मुझे कहाँ से देगी? मैंने तो टुनटुनी चिड़िया से झूठ बोला कि ये हार मेरा है, लेकिन ये हार मेरा नहीं है। रानी, क्या एक्टिंग करती हो तुम? जब तुम टुनटुनी चिड़िया से कह रही थी कि ये सोने का हार तुम्हारा है, तो जब मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि तुम सच कह रही हो और ये सोने का हार तुम्हारा ही है। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना महंगा सोने का हार आज मुझे मिल गया है। मैं जल्दी से इसे रख लेती हूँ। दूसरी तरफ जंगल के उल्लू महाराज और उल्लू रानी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया को जो सोने का हार मिला था वे असल में उल्लू रानी का होता है, जो कल रात को ही चोरी हो गया था। उल्लू जी, मेरा हार किसी ने चोरी कर लिया है। कल रात जब मैं सो रही थी तो किसी चोर ने मेरा सोने का हार चोरी कर लिया है। वे हार मेरे पूर्वजों का है। आप कुछ भी करें और मेरा हार मुझे वापस ला कर दे। रानी जी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपका सोने का हार जिस किसी ने भी चुराया है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसको मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। उल्लू जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा सोने का हार किसी पक्षी ने चुराया है। आप सभी पक्षियों के घोंसले की तलाशी ले, फिर शायद मेरा हार मिल जाए। चील सैनिकों, जाओ जाके जंगल के एक एक पक्षी के घोंसले की तलाशी लो और पता करो कि किसने रानी जी का सोने का हार चोरी किया है। जो हुक्म महाराज, हम अभी जाते हैं और जाकर सभी पक्षियों के घोंसले की तलाशी लेते हैं। इतना कहकर वो चील सैनिक पक्षियों के घोंसले की तलाशी लेने के लिए चले जाते हैं। कल रात को मैंने उल्लू रानी का कितनी मुश्किलों से हार चोरी किया था। ना जाने रात को वो सोने का हार कहाँ गिर गया। मेरी सारी मेहनत तो बर्बाद हो गई। उल्लू रानी का हार रात को एक कौवा ने चुराया था, जो कि उसके पंजों से नदी के पास गिर गया था। दूसरी तरफ चील सैनिक कबूतर के घोंसले में आते हैं और कबूतर के घोंसले की तलाशी लेने लगते हैं। सैनिक जी, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ, मैंने उल्लू रानी का हार चोरी नहीं किया है। आप कब से मेरे घोंसले की तलाशी ले रहे हैं? फिर वो चील सैनिक तोते के घोंसले में आते हैं और तोते के घोंसले की अच्छे से तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन चील सैनिकों को वहाँ पर भी वे सोने का हार नहीं मिलता। इसलिए वो टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में चले जाते हैं। चील सैनिकों को टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में भी उल्लू रानी का हार नहीं मिलता, इसीलिए वे भूरा कौवा और रानी कौवी के घर चले जाते हैं। चील सैनिक जैसे ही भूरा कौवा और रानी कौवी के घोंसले में आते हैं, तो वे रानी कौवी के पास उल्लू रानी का हार देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अच्छा, तो उल्लू रानी का हार कौवा और कौवी ने चुराया है। चलो कौवा और कौवी, उल्लू महाराज के पास चलो। अरे ऐसे कैसे हम उल्लू महाराज के पास जाएं? ये हार मेरा है, ये कोई उल्लू रानी का हार नहीं है। फिर वो चील सैनिक
भूरा कौवा और रानी कौवी को पकड़कर उल्लू महाराज के पास ले जाते हैं। उल्लू रानी को अपना सोने का हार मिल जाता है और उल्लू महाराज भूरा कौवा और रानी कौवी को पिंजरे में कैद कर देते हैं। ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। ना तुमने टुनटुनी चिड़िया से झूठ बोलकर ये सोने का हार लिया होता और ना हम इस पिंजरे में कैद हुए होते। यह कहानी सुंदरवन जंगल की है, जहाँ पर सभी पक्षी अपने अपने मजबूत घरों में खुशी खुशी रह रहे थे। उसी जंगल में एक गरीब टोनी चिड़िया पेड़ की डाल में रहा करती थी। उसका ना तो कोई घर था और ना ही कोई परिवार था। वो बिल्कुल अकेली थी। उसकी इस मजबूरी के कारण कोई पक्षी उसकी मदद नहीं करता था। बारिश का मौसम आने वाला था। सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों को मजबूत कर लिया था ताकि बारिश के पानी से उन्हें किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। एक दिन टोनी चिड़िया डाल में बैठी हुई थी, तभी उसके पास कुछ पक्षी आते हैं। अरे देखो पक्षियों, ये गरीब चिड़िया कैसे एक डाल में बैठकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। इस चिड़िया की इतनी औकात कहाँ है जो एक घर बना सके। अरे घर तो बहुत दूर की बात है, इस चिड़िया की तो घोंसला बनाने की भी औकात नहीं है। सारे पक्षी टोनी चिड़िया का गरीब और बेघर होने का बहुत मजाक उड़ाते हैं। टोनी चिड़िया उन सारे पक्षियों की बातें सुनकर रोने लगती है। फिर कुछ देर बाद सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। आखिर क्यों भगवान जी, मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? क्यों मेरे पास अपना घर नहीं है और ना ही मेरे पास अपना परिवार है, और क्यों मैं पहुँच जाती है। सारे पक्षियों ने तो ठीक ही कहा था, मुझे एक पक्का घर बना लेना चाहिए, वरना अब बारिश में तो मेरी हालत खराब ही हो जाएगी। लेकिन मैं घर कैसे बनाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं एक घर बना सकूं। कुछ देर सोचने के बाद टोनी चिड़िया को अपने सामने रखी बांस की लकड़ियाँ दिखाई देती है। उसे एक आइडिया आता है। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारी बांस की लकड़ियाँ हैं। क्यों ना मैं इसे अपना घर बना लूं, ताकि मुझे बारिश में अपना सर छुपाने के लिए कोई जगह मिल जाए। टोनी चिड़िया वहाँ पर पड़ी बांस की लकड़ियों को एक जगह पर ले जाकर इकट्ठा करती है और उनसे अपना बांस का घर बनाने लगती है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद टोनी चिड़िया अपना एक बहुत सुंदर सा बांस का घर बना लेती है और उसमें आराम से रहने लगती है। थोड़े दिन बाद जंगल में बहुत तेज तूफान आता है, जिससे जंगल के सभी पक्षियों के मजबूत घर भी नहीं झेल पाए और सबके घर टूटकर नीचे गिर जाते हैं। सभी पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे दोस्तों, इस तूफान ने तो हमारे मजबूत घरों को भी तोड़ दिया। अरे भाइयों, मैंने सुना है टोनी ने बहुत मजबूत बांस का घर बनाया है। चलो उसके पास चलते हैं, शायद वो कुछ मदद कर दे। फिर सारे पक्षी टोनी चिड़िया के घर पहुंचते हैं। अरे टोनी, तेरा बांस का घर तो बहुत मजबूत है। हम सबके घर तो तेज तूफान में गिर गए, लेकिन तेरे इस घर को तो कुछ भी नहीं हुआ। हमने तुझे बहुत बुरा भला कहा, तेरी कभी मदद नहीं की। प्लीज हमें माफ कर दे। हम आज के बाद से तुझे उल्टा सीधा कुछ भी नहीं कहेंगे। तो प्लीज हमें अपने घर में रहने दे। हम पक्षी कहाँ जाएंगे? कोई बात नहीं पक्षियों, तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया है। इतना ही काफी है मेरे लिए। आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ। फिर टोनी चिड़िया सभी पक्षियों को अपने घर में बुला लेती है और वो सब खुशी खुशी टोनी के साथ रहने लगते हैं। प्यार, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और टोनी चिड़िया की वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।